नमस्ते बच्चों। कोरोना से सुरक्षा के लिए अपना व्यवहार बदलिए, मास्क लगाए रखिए और साबुन से हाथ धोते रहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों में शारीरिक दूरी बना कर रहिए। आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में बाढ़ एवं भूकंप जैसी आपात स्थिति से निपटने के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि भूकंप के दौरान क्या करें और क्या ना करें। आज आपको बाढ़ में और बाढ़ के दौरान रिलीफ कैंप में कोरोना वायरस के संक्रमण से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्त अप्पू भी तैयार है आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। वह बताएगा कि भूकंप के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं और सुरक्षित बाहर कैसे निकलेंगे। तो बच्चों, आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी प्रदान करने वाला है, तो तैयार होकर बैठें और बहुत ध्यान से सुनें और आज के एपिसोड को अंत तक देखें। तो चलिए जल्दी से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। क्या आपका फ्लैट भूकंप से सुरक्षित है? नया फ्लैट खरीदते वक्त किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें। क्या यहाँ सॉइल टेस्टिंग किया गया है? क्या घर नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक बना है? याद रहे, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए, तैयारी में है समझदारी। मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है। भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें न आए, इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं। हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। पापा, अलमारी और बुक शेल्फ को दीवार में फिक्स करो। भारी सामान निचले शेल्फ में रखो। मिरर और भारी फर्नीचर बेड से दूर रखो। बड़े बर्तन और कांच के सामान कैबिनेट में बंद करके रखो। झूमर को छत से बोल्ड करो। स्कूल में बताया है कि भूकंप आने पर भारी सामान से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी और लैब्स भी ठीक हो गए हैं। भूकंप से बचाव के लिए घर, हॉस्पिटल्स, ऑफिस में रखे भारी सामानों को दीवार से फिक्स करें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान बचाए आपकी जान। पिछली बार बाढ़ में बहुत तबाही हुई थी, सारा सामान बह गया था और पशु भी बंधे रह गए थे। अम्मा, इस बार बाढ़ आ गई तो इस बार हम तैयार हैं। खबर मिलते ही टॉर्च, सूखा खाना, दवाइयाँ, पीने का साफ पानी, रस्सी, माचिस, जरूरी कागजात और पहचान पत्र लेकर किसी ऊंची जगह पर चले जाएंगे। तैयारी कर लो अम्मा, बाढ़ आने के पूरे संकेत हैं। सब लोग राफ्ट बना रहे हैं। क्षेत्र में बाढ़ के आसार बढ़ गए हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। अनाज और बीज ऊंचाई पर रख दें। अभी रखता हूँ। रबर की बड़ी ट्यूब, प्लास्टिक की रस्सी अपने पास रख लें। तैयार हैं। अपनी सेफ्टी किट और जरूरी कागजात संभाल कर रख लें। हाँ, सूखा खाना, पानी, रस्सी, माचिस, दवाई, टॉर्च और कागजात। बचने के लिए सुरक्षित ऊंचा स्थान पहले से चुन लें। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मदद करें। मैं तो तैयार हूँ, आप भी तैयार रहें। अरे अरे, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। पीने का साफ पानी रख लो, क्लोरीन की गोलियां और दवाइयाँ भी। राफ्ट निकालो। अरे सेफ्टी किट साथ रख लेना। बंदे पशुओं को खोल दो। जब बाढ़ आए तो ध्यान रखिए,
जल्दी से अपना सेफ्टी किट साथ लेकर किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, तुरंत। बाढ़ से बचने के लिए गांव और घरों में आसानी से मिलने वाले सामान को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आज एनडीआरएफ के जवान हम सबको राफ्ट बनाना सिखाएंगे। बांस के राफ्ट बनाने के लिए एक मजबूत रस्सी और कुछ बांस लेकर ऐसे बांधिए। कुछ केले के पेड़ के तनों से केले के राफ्ट बनते हैं। इसी तरह ट्यूब, जेरिकन और नारियल की सहायता से राफ्ट बनाए जा सकते हैं। चलो अभ्यास करें। आज मौसम तो काफी खराब है, कहीं तूफान तो नहीं आएगा? रेडियो पे सुनता हूँ। तूफान की आशंका है। मछुआरों को सावधान किया जाता है कि वो समुद्र की ओर ना जाएं। कमला, तूफान आ रहा है। हाँ? सेफ्टी किट कहाँ है? हाँ यही है। और बाकी जरूरी सामान? वो भी है। ठीक है, बस्ती वालों को खबर करते हैं, शायद सबको अभी रात कैंप के लिए निकलना पड़े। चलो चलो जल्दी आओ। बच्चे, बूढ़े और औरतें सबसे पहले साइक्लोन शेल्टर की ओर चले। तूफान की संभावना है। चलिए काका, आप लोगों को तो सबसे पहले जाना चाहिए था साइक्लोन शेल्टर। कैसे जाएं बेटा घर बार छोड़कर? कौन ख्याल रखेगा घर का और सामान का? तूफान आदमी और सामान में भेद नहीं करता। हाँ। काका, सब बहा ले जाता है। और जान सलामत रही तो ये घर आप फिर से बना सकते हैं। चलिए साइक्लोन शेल्टर। चलिए काका। क्या आपके शहर या कस्बे में भारी वर्षा और तूफान आने से बाढ़ का खतरा बना रहता है? तो ध्यान रहे, कूड़ा, कचरा और प्लास्टिक सड़क पर नहीं, कूड़ेदान में ही फेंकें। खासकर बरसात से पहले नाले नालियों को जरूर साफ करवाएं। जब तूफान, भारी वर्षा या बाढ़ के संकेत हों, तो खाना पीना और जरूरी सामान के साथ घर पर रहें और रेडियो टीवी पर आ रही जानकारी के प्रति सचेत रहें। अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें। तूफान के दिन शहर गया था, बच गया, जिंदा हूँ, चमत्कार है। बच गए, हमारी किस्मत है। एक समय था जब आपदाओं के वक्त हम किस्मत के भरोसे थे, लेकिन अब राष्ट्रीय सोच ने दी है आपदा प्रबंधन को एक नई दिशा। तूफान से बचाव के लिए शेल्टर्स, भूकंप रोधी मकानों का निर्माण, पक्के बांध और मजबूत सड़कों के रखरखाव के लिए आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, कारीगरों और डॉक्टर्स को पुख्ता ट्रेनिंग देने के साथ साथ गांव-गांव में आपदा प्रबंधन के प्रचार को आज प्रमुखता दी जा रही है। आपदा से नुकसान हो सकता है कम अगर तैयारी करें हम, समय रहते हर प्रकार से हर दम। आइए हम भी जुट जाएं इस अभियान में। कहाँ रह गई थी तू? अरे ये बच्चे तो पूरी तरह भीग गए हैं। ओहो, जा तौलिया दे जल्दी से। हैं? और ये मुरारी कहाँ रह गया? भैया गाड़ी ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कह रहे थे कि रास्ते में भी बंद पड़ गई थी 2-3 बार बारिश में। हाँ। उन्होंने कहा बच्चों को लेकर घर जाओ, बारिश कम होने के बाद इनका सामान मैं पहुंचा दूंगा। बहुत पानी है दादी, मैं जहाज बनाऊंगा। हाँ हाँ बना लेना, बना लेना, पहले जरा बारिश तो रुक जाए। ओहो, कहने के तो बच्चे छुट्टियों में आए हैं, पर बारिश देखो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ले तू भी सर पोंछ ले, और तू भी पोंछ ले। और तुम तीनों के पहले के कुछ कपड़े उस कमरे में रखे हैं, पहन लेना। इसके तो शायद थोड़े छोटे होंगे, पर कोई नहीं, पहन लेना। मैं जरा सबके लिए गर्मा गर्म दूध ले आती हूँ। लो जरा गरम गरम दूध पी लो। इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। दादी, अगर बाढ़ आ गई तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आ गई तो? अगर आ गई तो नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन अगर पहले से इसकी तैयारी हो और पता हो कि क्या करना है, तो ऐसी विपदा का सामना किया जा सकता है। कैसी तैयारी? मुझे माँ के पास जाना है। अभी बारिश रुक जाएगी तो हम कश्ती बनाकर खेलेंगे, ठीक है? तब तक यहाँ बैठकर दादी से कहानी सुनो। कहानी? हाँ, कहानी कि कैसे राजपुरा के लोग बाढ़ से लड़ने के लिए एकजुट हो गए थे। बात पिछले साल की है। भैया ने, मतलब तुम्हारे दादा ने
उस साल तुम लोगों को राजपुरा में आने ही नहीं दिया था। उस साल यहाँ बाढ़ आने का खतरा बन गया था। ऐसी बारिश तब भी आई थी? नहीं, बारिश नहीं, गांव के पास नदी पर जो बांध बना है उसमें दरारें आ गई थी। मतलब राजपुरा में सबको पहले से ही पता था कि ऐसे में क्या करना है? बिल्कुल ठीक। पंचायत ने समय रहते गांव वालों के साथ मिलकर पूरी योजना बना ली थी कि अगर संकट आए तो सबको क्या करना है, और उस हिसाब से पूरी तैयारी भी हो गई थी। कैसी तैयारी? सबसे पहले तो ये कि संकट की सूचना गांव वालों को देने के लिए ढोल बजाए गए, जिसे सुनकर सबने अपना जरूरी सामान बांध लिया और घर खाली कर दिए। और दूसरी ये कि हम सबको पहले से ही पता था कि किन रास्तों से हमें कौन कौन से सुरक्षित जगहों पर पहुंचना है, और इसका भी अभ्यास हम पहले ही कर चुके थे। सुरक्षित जगह माने? ऐसी जगह जो ऊंचाई पर हो, जहां पानी आसानी से नहीं पहुंच सके। जैसे हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी, वो तो तुमने देखा ही है ना। और फिर माया जी की हवेली। अच्छा, फिर क्या हुआ? नर्स बहन जी ने सब जगह दवाइयाँ पहुंचा दी थी, और गर्भवती औरतों का तो खास ध्यान रखा जा रहा था। और बच्चे? बच्चों का तो खास ध्यान रखा गया था, उनकी सेहत का, साफ सफाई का, क्योंकि ऐसे समय में बच्चों को ज्यादा खतरा रहता है। और खाना? तुझे तो हर वक्त बस खाने की ही सोचती है। पर बात तो सही पूछी इसने। इसका भी इंतजाम था। खाने के लिए हमने पहले से ही ऐसी चीजें रख ली थी जिन्हें पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मुरमुरे, गुड़, चना, ये सब। पीने के पानी को साफ करने के भी सारे इंतजाम थे। नर्स बहन जी गर्भवती औरतों और बच्चों का खास ध्यान रख रही थी, और इस तरह हमने जो पहले से तैयारी कर रखी थी वो हमारे काम आई। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अगर कोई विपदा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? राधा, जरा वहां से कागज और कलम तो लाकर देना इन्हें। अच्छे से लिखकर बताना। और आप लोगों की चर्चा का विषय भी यही है कि विपदा आने पर हमें क्या करना चाहिए। 1. समय रहते ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना चाहिए। 2. लापता लोगों की खोज और उनका बचाव करना चाहिए सरकारी अधिकारियों की सहायता से। 3. प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखनी चाहिए। गर्भवती औरतों और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। 4. खाने का सामान, पीने का साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था समय रहते ही कर लेनी चाहिए। सही जवाब है, विपदा आने पर हमें समय रहते ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों की सहायता से हमें लापता लोगों की खोज और उनका बचाव करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखनी चाहिए। गर्भवती औरतों और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए, और खाने का सामान, पीने का साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था समय रहते ही कर लेनी चाहिए। लो अम्मा जी, सबने आपके सवालों का जवाब दे दिया। कोमल ने लिखा है कि सुरक्षित जगहों का पता होना चाहिए और लोगों को वहां पहुंचा देना चाहिए। दवाइयों का भी इंतजाम होना चाहिए। शाबाश बेटी, शाबाश। मेरा वाला भी पढ़ो ना दादी। हाँ हाँ, लाओ। ममता ने लिखा है खाने को बहुत सारी चीजें रखनी चाहिए। बहुत सा नहीं बेटा, जरूरी खाना, जैसे सूखा मेवा, फल वगैरह। और देखें शिव ने क्या लिखा है। शिव ने लिखा है सुसु जाना है। राधा, इसे जल्दी से लेकर के जा।
हाँ, तुम्हारे जवाबों से तो लगता है कि तुम्हें आज की कहानी का सार तो समझ में आ गया। पर ये तो बताओ, तुम्हें कहानी कैसी लगी? कहानी तो अच्छी थी, लेकिन इसमें बच्चों ने कुछ नहीं किया। कौन कहता है? विपदा के समय बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और कहानी में भी किया मीना ने। माचिस की डिब्बियां, मोमबत्तियां, ORS, मलम, चाकू, मुरमुरे। अम्मा जी, मीना ने ये सब सामान बक्से में क्यों रखा? ये वो जरूरी सामान है जो विपदा के समय घर खाली करते हुए हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ, विपदा के समय तुम अपने साथ क्या क्या लेके जाओगे? पहले की तरह लिख कर बताना। लिखो। क्या? बैट, कंचे, लट्टू, ये सब लेके जाओगे तुम? मेरा लट्टू बहुत अच्छा है, ऐसे गोल गोल घूमता है, किशन को भी हरा दिया था इसने। पर शिव, जब संकट आता है तो हम ये सब साथ नहीं ले जाते। हम ले जाते हैं वो चीजें जो हमारे काम आती हैं। वो कौन सी? आप सब भी ध्यान से सुन लो। विपदा के समय घर छोड़ते वक्त जो जरूरी सामान हमें अपने साथ लेना चाहिए वो है टॉर्च और बैटरी, मोमबत्ती और माचिस, रेडियो, पीने का पानी, ऐसे खाने का सामान जिसे पकाने की जरूरत ना हो, प्राथमिक चिकित्सा की किट, मोटी रस्सी जो कई काम आ सकती है, पानी साफ करने के लिए क्लोरीन की गोलियां। अम्मा जी, बारिश बंद हो गई है। चलो शुक्र है, अब हम भी कुछ खा ले राधा। जी अम्मा जी। पकोड़े कैसे रहेंगे? मिर्ची वाले? मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी चलूंगी रसोई में। और मैं भी। जब तक पकोड़े बनते हैं, आप रवीना जी की बात सुन लो। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन। अगर हम ये जानते हैं कि संकट के समय हमें क्या करना चाहिए, तो यकीन मानिए हम जान और माल के नुकसान को कम कर सकते हैं। सुरक्षित जगह की पहचान होनी चाहिए, जरूरी कागजों की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर हमने समय रहते ये सारी तैयारियां कर ली हैं, तो संकट के समय हम खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसलिए हमेशा तैयार रहिए। नमस्कार, हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। बाढ़ के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु क्या करें और क्या ना करें? बाढ़ के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने हेतु व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें तथा अपने हाथों को बार बार धोएं। बाढ़ के दौरान अपने घर को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। बाढ़ एवं कोरोना संक्रमण जोखिम को देखते हुए रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने हेतु नियमित व्यायाम करें तथा पौष्टिक भोजन का सेवन करें। छींकने और खांसने के दौरान अपना मुंह ढकें। यदि कोई खांस या छींक रहा हो तो उससे उचित दूरी बनाकर रहें। बाढ़ के समय सार्वजनिक स्थानों अथवा रिलीफ कैंपों में इधर उधर ना थूकें, दूसरे को भी ऐसा करने से रोकें। रिलीफ कैंप में हमेशा मास्क का उपयोग करें। रिलीफ कैंप में भीड़ न लगाएं तथा 2 गज की दूरी का पालन करें एवं दूसरों को भी
ऐसा करने की प्रेरणा दें। बाढ़ के समय में सार्वजनिक समारोह में भाग न लें तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर बाढ़ का पानी आपके गली मोहल्ले में जमा हो तो अगर आपको उसमें से होकर आना जाना पड़ रहा है तो घर आने पर तुरंत स्नान कर लें। नाव पर यात्रा करते समय भी शारीरिक दूरी बनाकर रखना है और हमेशा मास्क का उपयोग करना है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बाढ़ के दौरान संक्रमित चीज़ों को न छुएं तथा संक्रमित जगहों पर न जाएं। अपने हाथों को बार बार धोएं और हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। एक दूसरे से हाथ न मिलाएं तथा गले नहीं मिलें। केवल हाथ जोड़कर अभिवादन करें। सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें। वृद्धजन, दिव्यांग, बच्चे एवं महिलाओं की विशेष देखरेख करें। बच्चों को हमेशा साफ सफाई एवं बार बार हाथ धोने की आदत को अपनाने को कहें। सभी घोषणाएं और चेतावनियों को ध्यान से सुनें तथा दूसरे को भी बताएं। बाढ़ के दौरान टीवी, रेडियो से प्रसारित होने वाले चेतावनी को सभी को जरूर बताएं एवं जरूर ध्यान देकर इसका पालन करें। कोरोना एक महामारी है। अब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर इसके साथ जीना सीखना होगा। अफवाह न फैलाएं और अफवाह से बचें। अफवाह पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर फैलाए जा रहे अफवाहों से बचें और खुद भी अफवाह फैलाने से बचें। चक्र में बताए जा रहे बातों को अपनाएं, जैसे मास्क जरूर पहने, घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढकें, खांसते छींकते लोगों से दूरी बनाकर रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बेवजह घर से बाहर ना जाएं, घर में ही सुरक्षित रहें। रिलीफ कैंप में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें। रिलीफ कैंप में भी आपको शारीरिक दूरी बनाकर रहना है। मास्क का प्रयोग सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। साबुन से हाथ धोते रहें। खाना खाने के पहले, शौच जाने के बाद, किसी भी संक्रमित जगह को छूने से पहले चीजों को इधर उधर से कभी भी उठाएं रखें। उसके बाद भी अपने हाथों को जरूर धोएं। रिलीफ कैंप की साफ सफाई में मदद करें। सहयोग का होना बहुत ही आवश्यक है। इधर उधर ना खेलें। इधर उधर बाढ़ के दौरान खेलने से जहरीले जीव जंतुओं के निकलने का खतरा बना रहता है तथा इससे आप घायल हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। हाथों को बार बार धोएं, दांत साफ रखें, रोज नहाएं, बालों को साफ रखें। शारीरिक स्वच्छता, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। हमेशा अपने माँ पिताजी के साथ रहें। इससे सहयोग की भावना बनी रहती है। कोरोना किट अपने साथ रखें और इसका उपयोग करें। इसमें प्रति व्यक्ति 2 सूती कपड़े का बना मास्क, साबुन का घोल और सैनिटाइजर इत्यादि जरूर रखें। सूती कपड़े के मास्क को धोकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इन सभी बातों को हमेशा ध्यान में रखें और बताई गई बातों को उपयोग में लाकर कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।
मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम लोग भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए क्या करें और क्या ना करें। भूकंप क्या है? भूकंप का मतलब भूमि का कंपन। हिमालय से नजदीक होने के कारण भूगर्भ में प्लेटों के टकराने की संभावना ज्यादा रहती है। इन क्षेत्रों में जमीन के अंदर फॉल्ट लाइन के कारण चट्टानों के टकराने से भूकंप का खतरा ज्यादा होता है। दोनों के बीच की वह जगह जहां से भूकंप का कंपन शुरू होता है वह भूकंप का केंद्र कहलाता है। भूकंप आने की सूचना हमें पहले से नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि बच्चे भूकंप की मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें यह खोज व बचाव टीम का कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भूकंप एक ऐसी आपदा है जो अतिथि की तरह बिना बताए आती है। इसके आने की कोई तिथि या समय नहीं होता है। भूकंप आने से पूर्व, भूकंप के दौरान, भूकंप आने के पश्चात क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। भूकंप आने से पूर्व घर के सीलिंग में झूमर, लाइट वगैरह मजबूती से टंगे होने चाहिए। दीवार पर लगे सेल्फों को मजबूती से कसा होना चाहिए। भारी वस्तुओं को नीचे के सेल्फ में रखना चाहिए। अलमारी को दीवार से मजबूती से कसा होना चाहिए। भूकंप के पूर्व मॉक ड्रिल करते रहें। भूकंप से बचने का अभ्यास करें। डक, कवर, होल्ड, झुको, ढको, पकड़ो। भूकंप के समय हमें भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। हमें मजबूत टेबल, फर्नीचर के नीचे बैठ जाना चाहिए। भूकंप के मूल मंत्र झुको, ढको और पकड़ो की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। झटके आने तक हमें घर के अंदर ही रहना है। अगर हम बेड के ऊपर हैं तो भी हमें सिर को सबसे पहले बचाने के लिए तकिए को सिर के ऊपर रख लेना चाहिए। तस्वीर के अनुसार आप देख रहे हैं कि जब हम टेबल के नीचे झुको, ढको, पकड़ो करते हैं तो हमें टेबल के पैर को अच्छी तरह पकड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि उस समय धरती हिल रही होती है और हम उसके साथ कहीं खिसक कर चोट न लग जाए, इसलिए उसको पकड़ कर रखना चाहिए। अगर हम बेड के ऊपर हैं तो भी हमें सिर को सबसे पहले बचाने के लिए तकिए को सिर के ऊपर रख लेना चाहिए। अगर हम स्कूल में हैं तो बैग से अपने सिर को ढक लेना चाहिए। अगर हम घर में हैं या किसी अन्य जगह हैं जहां हमारे पास कोई साधन नहीं है तो हमें हाथों को मोड़कर सिर को ढक लेना चाहिए। अगर हम कार के अंदर हैं या गाड़ी के अंदर हैं तो गाड़ी को किनारे ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए। ऐसे समय में अगर हम पुल के ऊपर हैं तो पुल के ऊपर से जल्दी से निकलने का प्रयास करना चाहिए। फ्लाईओवर, ऊंची बिल्डिंग, बड़े पेड़, टेलीफोन के खंभे एवं बिजली के तार आदि से दूर रहना चाहिए। भूकंप के दौरान मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए और जब भूकंप के झटके रुक जाएं तो बाहर खुले स्थान में निकल जाना चाहिए। भूकंप के पश्चात जब झटके रुक जाएं तो हमें खुले मैदान में आ जाना चाहिए।
मकान एवं विद्यालय के संदर्भ में यह ध्यान रहे कि हमें मकान की ऊंचाई से 1.5 गुना से ज्यादा दूरी पर खड़ा होना चाहिए। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें पंक्तिबद्ध होकर बाहर निकलना चाहिए। बच्चों, हमें अफवाहों से बचना चाहिए। अगर हम स्वस्थ बाहर निकल चुके हैं तो हमें घायलों की मदद करनी चाहिए। अपने घर के सदस्यों की या विद्यालय में बच्चों की गिनती कर लेनी चाहिए कि कोई बच्चा अंदर तो नहीं रह गया है। अगर कोई भी अंदर हो तो उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय में बच्चे सर को बचाते हुए अपने बैग को सर के ऊपर रखकर कतारबद्ध होकर बाहर निकल रहे हैं। मॉक ड्रिल का फ्रेमवर्क। मॉक ड्रिल का महत्व। किसी भी आपदा से बचने के लिए हमें मॉक ड्रिल की आवश्यकता होती है। शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा जीवन रक्षक तकनीकों का अभ्यास किया जाता है। विपरीत एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए किसी समूह द्वारा किए गए सामूहिक अभ्यास कार्य को मॉक ड्रिल कहा जाता है। मॉक ड्रिल के माध्यम से विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना की वास्तविकता का पता चलता है। भूकंप मॉक ड्रिल का प्रथम चरण है अलार्म बजाना। दूसरा चरण है झुको, ढको और पकड़ो। तीसरा चरण सुरक्षित निकास। चौथा चरण है सभा स्थल पर जमा होना। पांचवें चरण में बचाव की कार्रवाई करते हैं। इसमें अगर कोई अंदर फंस गया है या घायल हो गया है तो उसे सहायता के साथ बाहर निकालेंगे और उसका बचाव करेंगे। छठे चरण में प्राथमिक चिकित्सा की कार्रवाई। अगर कोई घायल है, उसे प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत है तो उसका हम प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। सातवें चरण में सभी लोगों की गिनती करते हैं कि उपस्थित सभी लोग हैं या नहीं। अगर कोई अनुपस्थित है या गायब है तो ऐसी अवस्था में इसकी सूचना खोज एवं बचाव टीम को दी जाएगी। इस प्रकार मॉक ड्रिल की यह प्रक्रिया पूरी होती है। धन्यवाद। जन सहयोग जगाना है। सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है। अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आज की सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में भूकंप की वजह से भारी नुकसान हुआ है। राहत कार्य जोरों पर है। लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग मारे गए होंगे, अभी पता नहीं। पर क्या तुझे पता है जब भूकंप आए तो कैसे बचा जाना चाहिए? क्या तुझे पता है? हमारे जिले की आपदा प्रबंधन समिति की अधिकारी आज गांव में आई हुई हैं। उन्हें बुला ला, वही तुम लोगों को अच्छी तरह समझाएंगी कि कैसे भूकंप से बचा जाए। जी मुखिया जी, इन विपदाओं के बारे में उनको क्या मालूम है? अरे बेवकूफ, ये जिला आपदा अधिकारी ही तो इन प्राकृतिक विपदाओं से हमें बचाने के लिए जिला अधिकारी के साथ मिलकर काम करते हैं, समझा? नमस्कार जी। नमस्कार। रेखा जी, हमारे गांव के लोगों को पता नहीं है कि भूकंप से कैसे बचा जाए। चलिए मैं बताती हूँ। भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को एक फिल्म दिखाती हूँ। फिल्म देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। चलिए। भवन बनाते समय आपको अपने राज्य के नियमों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों का पालन करना चाहिए। और हाँ, जब भवन निर्माण के बारे में सोचें तो सबसे पहले रजिस्टर्ड इंजीनियर और आर्किटेक्ट से जरूर सलाह मशविरा कर लेना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि भवन के संरचनात्मक ढांचे में कोई कमी तो नहीं है। भूकंप आने पर सबसे पहले किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे घुस जाना चाहिए। उसके नीचे घुसते ही उसको मजबूती से पकड़कर तब तक वहीं बैठा रहना चाहिए जब तक कि भूकंप रुक नहीं जाए। ऐसी स्थिति में कभी भी चिल्लाना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र के साथ आराम से सीढ़ियों से उतरकर खुले मैदान में पहुंचना चाहिए। अगर आप शहर में हैं तो भूकंप आने पर भूलकर भी लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए।
ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर सोते समय आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो सबसे पहले सिर को तकिए से ढक लेना चाहिए और तकिए को सिर पर रखे हुए ही घर के मजबूत हिस्से में चले जाना चाहिए। और हाँ, बालकनी या छज्जे पर कभी नहीं जाएं। साथ ही पलंग के ऊपर, दीवारों पर कोई भारी चीज जैसे पेंटिंग वगैरह नहीं लगानी चाहिए। अगर सड़क पर चलते समय भूकंप आता है तो सबसे पहले इमारतों, बिजली के खंभों तथा पेड़ों से दूर हो जाना चाहिए तथा आराम और शांति के साथ खुली जगह में पहुंच जाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय भूकंप आ जाए तो तुरंत ही गाड़ी को बगल में रोक लेना चाहिए, फिर उससे बाहर निकलकर एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। और हाँ, भूकंप रुकने के बाद कभी भी फ्लाईओवर और पुल पर नहीं चढ़ना चाहिए जब तक कि स्थानीय प्रशासन उनको सुरक्षित घोषित न कर दे। भूकंप रुकने के बाद इमारत का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं दरारें तो नहीं पड़ी हैं। तो अब आप लोगों की समझ में आया कि भूकंप जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जाए। लगता तो है कि इनकी समझ में आ गया होगा। सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग ना करें। लोहे की छप्पर, खुली पार्किंग, बन रही इमारतें और ढके हुए बरामदे सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। पेड़ के नीचे शरण न लें। यदि आप जंगल में हैं तो सबसे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय खोजें। अगर आश्रय तक न पहुंच पाए तो आसपास की सबसे ऊंची वस्तु न बने। घुटनों के बीच सर रखकर दोनों एड़ियां छुए ऐसे उकड़ू कर बैठें। जमीन पर न लेटें। पानी और नावों से बाहर निकलें। पानी के खड्डों में खड़े न रहें। रबर के जूते पहने हों फिर भी जानवरों को बाहर बंधा न छोड़ें। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी। रोक धम्पू, रोक दे। पकड़ लिया। भागो। नहीं। पूरा घर हिल रहा है टीना, भागो। अरे एक तो भूकंप और ऊपर से अप्पू गिर गया, इसे उठाओ। हम बच गए अप्पू, भूकंप गया, भूकंप गया। कोई भूकंप नहीं आया, ये मेरी नई इन्वेंशन है, मसाज चेयर। तभी हमारा अप्पू और भी फिट लग रहा है। अगर सचमुच का भूकंप होता तो क्या करते? ये ठीक पूछा तुमने। याद रखो, अगर तुम घर के अंदर हो तो बिना हल्ला किए किसी मजबूत मेज के नीचे झुक के बैठ जाओ। एक हाथ से अपना सर ढक लो और दूसरे हाथ से उस मेज के पांव को पकड़ लो, ऐसे। झुको, ढको, पकड़ो। अगर तुम बिस्तर पे हो या स्कूल में हो तो अपने सर और चेहरे को तकिए या बैग से भी ढक सकते हो। और अगर हम घर के बाहर या गाड़ी में हो तो? बढ़िया सवाल चीना, चलो। अगर घर के बाहर हो तो बिल्डिंग्स, पेड़, बिजली के खंभों जैसी ऊंची चीजों से दूर रहो। और हाँ, अगर गाड़ी में हो तो गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क करके किसी खुली जगह में जाओ। किसी बिल्डिंग की लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो पर आराम से, बिना हल्ला किए। भूकंप में चीजें गिर सकती हैं, टूट सकती हैं, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। भूकंप के बाद खुद को चोट या खरोच के लिए चेक कर लेना भी समझदारी है। भागो। अप्पू, हल्ला बिल्कुल मत करना। नमस्ते बच्चों, आइए आज मैं आपको भूकंप जैसी आपदा पर एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। भूकंप से बचाव के लिए आप इसे ज़रूर याद करें। कंपन हो जब धरती में, समझो भूकंप आई है।
कंपन हो जब धरती में, समझो भूकंप आई है। कब आएगी कुछ पता नहीं, कम हो जान माल की हानि, सब रहो इसकी तैयारी में। कंपन हो जब धरती में, संभव ना हो यदि घर से बाहर निकलना, झुको ढको पकड़ो अपनाएं, बाहर जाने के क्रम में गिरने वाली चीज़ों से खुद को बचाएं। कंपन हो जब धरती में, न चढ़ें पुल पर न गाड़ी चलाएं, बड़े पेड़ हो या बिजली के खंभे, इनसे दूरी सबसे ज़्यादा है ज़रूरी। कंपन हो जब धरती में, 102 पर कॉल करें, एम्बुलेंस तुरंत बुलवाएं, बच्चे बूढ़े दिव्यांगों को सहायता पहले दिलवाएं। कंपन हो जब धरती में, सुरक्षा किट तैयार रखें, अफवाहों से बचें, धैर्य साहस सहनशीलता के साथ खुद बचें, सबको बचाएं। धन्यवाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्ते बच्चों, आज आपने बाढ़ और भूकंप जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदा से बचाव के बारे में जाना, समझा और सीखा। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी और कभी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए आपके काम आएगी। तो बच्चों, अब वक्त है आज जो आपने सीखा उसके आधार पर कुछ प्रश्नों का जवाब देने का। तो और आपको करना क्या है इसके लिए आपको करना यह है कि ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सुनना है और उसके विकल्पों का चयन करना है। उसके पश्चात हम आपको गृह कार्य भी देंगे जो आपको सप्ताह भर करना भी होता है। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं कॉपी कलम लेकर के क्विज के लिए? तो चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, बाढ़ से बचाव हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसके विकल्प हैं, पहला बाढ़ के पूर्व तैयारी करना, दूसरा बाढ़ के दौरान उचित सावधानी रखना, तीसरा बाढ़ के बाद विभिन्न व्यवस्थाओं एवं सेवाओं को बहाल करना और चौथा उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। तो बच्चों, इसका सही जवाब है अंतिम विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। दूसरा सवाल, बाढ़ आने के पहले इनमें से क्या तैयार रखने चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला सूखे भोजन की सामग्री, दूसरा जरूरी दस्तावेज अथवा कागजात, तीसरा आपातकालीन किट अथवा सुरक्षा किट और चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, बाढ़ पूर्व तैयारी के क्रम में विद्यालय स्तर पर कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला बाढ़ से प्रभावित होने वाले विद्यालयों की सूची तैयार करनी चाहिए, दूसरा बच्चों के शिक्षण कार्य की निरंतरता हेतु विद्यालय को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की योजना बनानी चाहिए, तीसरा विद्यालय के दस्तावेज, अलमारियां, डेस्क बेंच, बक्से, पठन सामग्रियां, उपकरणों एवं उपस्करों को बाढ़ के पानी में डूबने से सुरक्षित कर लेना चाहिए और चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी।
चौथा सवाल, रिलीफ कैंप में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला, मास्क का प्रयोग हमेशा करना है, दूसरा, सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, तीसरा, कैंप से बाहर बेवजह नहीं घूमना है, चौथा, व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देते हुए बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है, और पांचवा, उपरोक्त सभी। बच्चों, यह सवाल हमने आपसे कई बार पूछा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। पांचवा सवाल, अगर आप विद्यालय में हैं और भूकंप आ जाता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? इसके विकल्प हैं, पहला, झटके महसूस होते ही विद्यालय भवन से बाहर की ओर दौड़ेंगे, दूसरा, कंपन शांत होने तक विद्यालय के भीतर रहेंगे और झुको, ढको और पकड़ो की प्रक्रिया को अपनाएंगे, तीसरा, सभी कक्षा में जाकर सबको सचेत करेंगे, और चौथा, विद्यालय सुरक्षा शिक्षक एवं बाल प्रेरकों से सुरक्षा के लिए मदद मांगेंगे। तो बच्चों, इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प, अर्थात कंपन शांत होने तक विद्यालय के भीतर रहेंगे और झुको, ढको और पकड़ो की प्रक्रिया को अपनाएंगे। अब छठा सवाल, बिहार राज्य के जिले किस भूकंपीय जोन में आते हैं? इसके विकल्प हैं, पहला, जोन 3, दूसरा, जोन 4, तीसरा, जोन 5 और चौथा, उपरोक्त सभी जोन में। बच्चों, आज आपको इसके बारे में बताया गया, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको इसके उत्तर का पता होगा। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी जोन में। जैसा कि आज आपको बताया गया, बिहार के 10 जिले जोन 3 में हैं, 18 जिले जोन 4 में हैं और फिर से 10 जिले जोन 5 में हैं। अभी तक हमने आपसे 6 प्रश्न पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। बच्चों, आज आपने बाढ़ एवं भूकंप से होने वाले खतरे एवं इससे बचाव के बारे में सीखा। अब आपको करना क्या है? करना यह है कि भूकंप से बचाव के लिए जो आपको बताया गया, झुको, ढको और पकड़ो की प्रक्रिया, उसका अभ्यास करना है और दूसरे को भी बताना है। बच्चों, अभी तक हमने आपसे 6 प्रश्न पूछे और गृह कार्य दिया। अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे एक नए क्विज के साथ और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज आपने बाढ़ एवं भूकंप जैसी आपात स्थिति से निपटने के बारे में जाना और सीखा। साथ ही बाढ़ के दौरान एवं रिलीफ कैंप में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आज आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आज आपको भूकंप के दौरान एवं भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आज आपने जाना। और आज इस पूरे कार्यक्रम में हमारे दोस्त अप्पू के द्वारा भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां भूकंप से संबंधित बताई गई, वो भी आपने देखा। बच्चों, आज के क्विज़ में आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि भूकंप और बाढ़ जैसी आपदा के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई गई और साथ ही उससे संबंधित बहुत से प्रश्न भी पूछे गए और आप लोग को एक होमवर्क दिया गया, जो कि आप लोग को हर बार की तरह इस बार भी
करना है। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और आज आपने जो भी सीखा और देखा, मुझे उम्मीद है आज आप अपने मित्रों, परिजनों, दोस्तों एवं परिवार को अवश्य बताएंगे। तो बच्चों, इस शनिवार की तरह हर शनिवार को मैं एक नए विषय पर ढेर सारी जानकारियाँ लेकर आपसे फिर से मिलती रहूँगी और मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक शनिवार को आप सुबह 9 बजे डीडी बिहार चैनल पर इस कार्यक्रम को अवश्य देखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपका अगले शनिवार तक का इंतज़ार करूंगी। तो बच्चों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हमें घर पे ही रहना है और इस कोरोना जैसी महामारी को हराना है। प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।